सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज हम भय के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। भय, जिसे अंग्रेजी में फियर कहते हैं, यह फियर क्या है, क्यों उत्पन्न होता है, इसके क्या अच्छे या बुरे प्रभाव है और बुरे प्रभावों को कैसे दूर किया जाता है, इन बातों के संबंध में हम थोड़ा विचार करेंगे। मनोविज्ञान की दृष्टि में भय एक नैसर्गिक भावनात्मक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति अथवा पशु या प्राणी ऐसा विचार करता है कि उसके सामने खतरा उपस्थित है, तब वह भयभीत होता है, भय से पीड़ित होता है। यह भय अच्छा है या बुरा है, भय होना चाहिए या भय नहीं होना चाहिए, भय से कुछ लाभ होता है या भय से केवल हानि होती है, इन बातों का विचार करना बहुत जरूरी है। इस संसार में हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कम या अधिक भयभीत है। उसे किसी न किसी बात का भय सताता है। इसलिए सभी के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि हम अनुचित रूप से भयभीत होते हैं तो हमें इसे दूर करना चाहिए, और जहां भय की आवश्यकता है, भय से हमारा कुछ कल्याण होता है, वहां भय का होना जरूरी है। व्यक्ति जब भयभीत होता है तो उसके शरीर में, उसके मन पर, उसके सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पर भय का प्रभाव दिखलाई देता है। जैसे कि जब व्यक्ति भयभीत होता है तो हृदय की गति बढ़ जाती है, शरीर में कंपन होने लगता है, पसीना आने लगता है, पाचन की क्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, निद्रा ठीक से नहीं ले पाता है। इस प्रकार उसके स्वास्थ्य पर एवं उसके सौंदर्य पर भय का दुष्प्रभाव पड़ता है। भयभीत व्यक्ति अन्य लोगों से ठीक से वार्तालाप संवाद नहीं कर सकता है। वह स्वयं को अलग रखना चाहता है, एकांत में रहना चाहता है, अपनी बात किसी को ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। धर्म, ईश्वर, अध्यात्म, नैतिकता आदि में उसका विश्वास कम होता जाता है। ऐसे अनेक दुष्प्रभाव भय के दिखाई देते हैं। कई बार व्यक्ति भयभीत होकर निर्णय शक्ति को खो देता है और अन्य लोगों की बातों पर अधिक निर्भर होने लगता है। उसके विचारों, उसके निर्णयों और उसके जीवन पर भय के दुष्प्रभाव दिखलाई देते हैं। व्यक्ति भयभीत क्यों होता है? मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो जब व्यक्ति संभावित खतरों का विचार करता है, स्वयं को असुरक्षित पाता है, तो वह भयभीत होने लगता है। जैसे कि मृत्यु का भय, मैं मर न जाऊं,
मेरा जीवन असुरक्षित न हो जाए, भय का एक प्रमुख कारण यह होता है। व्यक्ति अपने जीवन से प्यार करता है, वह मरना नहीं चाहता है, वह यहाँ बने रहना चाहता है। इसलिए अपने जीवन को खतरे में पाकर, चाहे खतरे के कारण वास्तविक हो या काल्पनिक हो, यह भिन्न बात है, परंतु यदि वह ऐसा समझने लगता है कि मेरे जीवन को खतरा है, तो वह अवश्य भयभीत होने लगता है। ऐसे ही अपने शरीर को कष्ट न पहुंचे, शारीरिक यातना का भय, यह भी एक कारण होता है। मैं शारीरिक दृष्टि से कष्ट न उठाऊं, मेरा शरीर कष्टप्रद परिस्थिति में न हो, इस चिंता से भी व्यक्ति भयभीत होता है। व्यक्ति अपमान, अवहेलना, उपेक्षा आदि के विचार से भी भयभीत होने लगता है। मेरा कोई अपमान तो नहीं करेगा, मेरी उपेक्षा तो नहीं होगी, मेरा कोई निरादर तो नहीं करेगा, मैं अकेला तो नहीं पड़ जाऊंगा, समाज से मैं अलग थलग तो नहीं हो जाऊंगा। ऐसे विचारों से व्यक्ति भयभीत होने लगता है। कई बार व्यक्ति आर्थिक असुरक्षा की चिंता से भी भयभीत होता है, आतंकवाद से भयभीत होता है, दूसरों के द्वारा किए जाने वाले मिथ्या व्यवहार, चोरी, अन्याय, दमन, पक्षपात, शोषण आदि के विचार से भी व्यक्ति भयभीत होता है। किसी स्पर्धा में भाग लेने के लिए जब जाता है, तो व्यक्ति चिंतित होने लगता है, भयभीत होने लगता है। परीक्षार्थी सब कुछ जानता है, फिर भी भयभीत होकर परीक्षा में जो लिखना चाहिए वह नहीं लिख पाता है और असफल रहता है। जब इंटरव्यू आदि होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, तो वहां भी प्रत्याशी भय के कारण जैसे उत्तर देने चाहिए वैसे उत्तर नहीं दे पाता है और असफल रहता है। ऐसा प्रत्येक क्षेत्र में होता है। जब व्यक्ति भयभीत होता है तो अपने आप को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसलिए भय को एक बहुत बड़ा कारण माना गया है हमारे जीवन को हानि करने वाले तत्वों में। कहा जाता है कि जब व्यक्ति भयभीत होता है तो उसके शरीर में कुछ विशेष हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसके कारण शरीर में, मन में परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन बातों पर विचार करने से हमें पता चलता है कि भय कोई अच्छी वस्तु नहीं है। सदैव भयभीत रहना बहुत ही हानिकारक है। यह सत्य है कि इस संसार में प्रायः सभी लोग, सभी प्राणी कम या अधिक भयभीत पाए जाते हैं, परंतु यह स्थिति अच्छी नहीं है। व्यक्ति को जहां तक संभव हो भय मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि भय से दुख उत्पन्न होता है। हमारे दुखों का एक कारण भय भी है। भय और दुख को प्रायः एक से समझे जाते हैं, परंतु दोनों में थोड़ा अंतर दिखाई देता है। दुख भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों पर आश्रित लगता है, जबकि भय केवल भविष्य के ऊपर आश्रित दिखाई देता है। भय दुख का कारण प्रतीत होता है। भय उत्पन्न होने से दुख उत्पन्न होता है। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में 5 क्लेशों की बात की है जो दुखदायी है, जो हमें दुखी करते हैं।
5 क्लेशों में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 की गणना की गई है। अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु का भय, मृत्यु से डरना। हमारे अंदर ऐसी इच्छा सदैव रहती है कि हम मरे नहीं, हम ऐसे ही जीवन में बने रहे, मेरी मृत्यु न हो, मैं इस शरीर में वर्तमान रहूं। मृत्यु का यह भय अभिनिवेश कहता है। संभवतः यह शब्द महर्षि पतंजलि ने ही प्रथम बार प्रयुक्त किया है अपने शास्त्र में। मनुष्य ने जीवन के अंत को दूर करने के लिए, लंबा आयुष्य पाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, आज भी किए जा रहे हैं। विज्ञान और आयुर्वेद, मेडिकल साइंस, इनके विकास के साथ साथ हमारा आयुष्य निरंतर बढ़ता जा रहा है पिछली शताब्दियों की तुलना में। परंतु मृत्यु अवश्यंभावी है, मृत्यु का संपूर्ण निवारण संभव नहीं है। तथापि विज्ञान की सहायता से हमारा आयुष्य पूर्व शताब्दियों की अपेक्षा बढ़ रहा है। तथापि मृत्यु का भय हम सबको सताता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि यह अभिनिवेश एक ऐसा क्लेश है जो न केवल सामान्य व्यक्तियों को, अशिक्षित व्यक्तियों को, अविद्वानों को सताता है, बल्कि पंडितों को, पढ़े लिखे लोगों को, विद्वानों को भी अभिनिवेश का क्लेश सताता है। बहुत ही उच्च कोटि के योगी जनों को, जिन्होंने सुदीर्घ काल तक योग साधना करते हुए ईश्वर, जीव और इस जगत के उपादान कारण प्रकृति के सत्य स्वरूप को तत्वतः जान लिया है और अपने विशुद्ध ज्ञान, कर्म और उपासना से, योगाभ्यास से समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली है, स्वयं को जीवन मुक्त कर लिया है, ऐसे विशिष्ट योगी जनों के जीवन में भय नहीं दिखाई देता है। अन्यथा विश्व के सभी प्राणी कम या अधिक भयभीत दिखाई देते हैं। भय को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि जिन बातों को लेकर हम भयभीत होते हैं वे वास्तव में भय के कारण है या हमने आभासी वस्तुओं को भय मान लिया है। प्रायः व्यक्ति ऐसी बातों से भयभीत पाया जाता है जो वास्तव में भयभीत होने योग्य नहीं होती है। ऐसी बातों से भयभीत होने से व्यक्ति अनावश्यक चिंता करता है, टेंशन में बना रहता है, ठीक प्रकार से नींद नहीं ले पाता है, अपने मन और शरीर की हानि करता है। यह सत्य है कि इस संसार में कुछ खतरे विद्यमान है। खतरों से हमें सावधान रहना चाहिए और जहां तक संभव हो इन खतरों से कैसे बचे इसके उपाय भी करने चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। खतरों के होते हुए भी खतरों के प्रतिकार के लिए कुछ भी न करना बुद्धिमत्ता नहीं है। परंतु वास्तव में कोई खतरा न हो फिर भी मानसिक स्तर पर इसे खतरा समझना और चिंतातुर बने रहना एक प्रकार की भीरुता है और ऐसी भीरुता निंदनीय है। इसे दूर करना चाहिए।
इसलिए व्यक्ति को सदैव चिंतन करना चाहिए कि मैं जिन कारणों को, जिन बातों को खतरा समझ रहा हूं, भय के कारण समझ रहा हूं, उनमें से कितने खतरे संभावित है, वास्तविक है, और कितने आभासी है, केवल काल्पनिक है। यह विवेक हमें अवश्य करना पड़ेगा। और जिन बातों में हमें लगता है कि ये वास्तविक या संभावित भय के कारण है, उनसे बचने के लिए हमें अवश्य जो कुछ करना जरूरी है ये करना चाहिए। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में कहा है कि त्याग करने योग्य क्या है। उन्होंने कहा है कि जो भविष्य में संभावित दुख है, जो आ सकते हैं, उन दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हेयम दुखम अनागतम। अनागतम कहते हैं जो अभी तक हमारे पास पहुंचे नहीं है, लेकिन भविष्य में ये दुख हमें प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे दुखों से बचने का प्रयास हमें करना चाहिए। इसी प्रकार हमें जिन बातों में लगता है कि खतरा उत्पन्न हो सकता है, उन बातों के संबंध में महत्तम जानकारी प्राप्त करके यथा योग्य उपाय करने चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। कुछ भय हानिकारक नहीं होते हैं, बल्कि लाभदायक होते हैं। जैसे कि हम हमारे देश के संविधान से, कानून से, सामाजिक सर्वहितकारी नियमों से डरते हैं, अर्थात उनका सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, तो ऐसे डर हानिकारक नहीं होते हैं। इन बातों से डरना हमें दुखों से बचाता है। यदि हम अनैतिक कार्यों से, देश विरोधी कार्यों से, नीतिमत्ता विरुद्ध कार्यों से डरते हैं, तो यह डर कल्याणकारक है, हानिकारक नहीं है। बच्चे यदि माता पिता, शिक्षक, आचार्य, गुरु आदि से डरते हैं और शिस्त में रहते हैं, तो यह डर हितकारी है, हानिकारक नहीं है। इसी प्रकार के डर को सकारात्मक डर भी कह सकते हैं। हमारी भाषा में एक शब्द है धर्म भीरु। धर्म भीरु होना अच्छी बात है। जब व्यक्ति अधर्म से डरता है, अन्याय से डरता है, पक्षपात से डरता है, क्रूरता से डरता है, तो व्यक्ति इन दोषों से स्वयं को दूर रखता है और पापों से बचता है। धर्म भीरु का तात्पर्य भी यही है कि व्यक्ति को धर्म में निष्ठा है और अधर्म में वितृष्णा है। अधार्मिक कार्यों को करने में उसका मन तैयार नहीं होता है। वह सदैव धार्मिक कार्यों को करने में रुचि रखता है। धार्मिक कार्यों को करने से और अधार्मिक कार्यों को न करने से हम अनेक दुखों से बच जाते हैं। इस प्रकार के भय का सम्मान करना चाहिए और उनसे हमारा जो कल्याण होता है उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। वेदों में अभय होने की प्रार्थना ये की गई है। वेदों में ऐसी प्रार्थना ये दिखाई देती है कि परमात्मा हमें सर्वथा भय मुक्त करो, हमें अभय करो, सभी दिशाओं से हमें अभय की प्राप्ति हो, हम कहीं किसी से डरे नहीं। ऐसी प्रार्थनाएं भी तभी सफल होती है जब हम भय के सत्य स्वरूप को समझें। हम किन बातों से भयभीत है, उन बातों में से कितनी बातें वास्तविक या संभावित खतरे को दिखाती है और किन किन काल्पनिक बातों से हम व्यर्थ में भयभीत रहते हैं, यह विवेक हमें स्वयं करना होगा। और अभयत्व की प्राप्ति के लिए ईश्वर की सत्ता में हमें विश्वास रखना होगा। एक आस्तिक व्यक्ति
कभी भी स्वयं को अकेला नहीं महसूस करता है। उसे सदैव इस बात की प्रतीति रहती है कि सर्वव्यापक निराकार ईश्वर मेरे अंदर, मेरे बाहर सर्वत्र विद्यमान है। यह ईश्वर न्यायकारी है और दयालु है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में विश्वास होने से व्यक्ति अपने प्रारब्ध के संबंध में, अपने भविष्य के संबंध में, अपनी डेस्टिनी के संबंध में अनावश्यक रूप से भयभीत नहीं रहता है। उसे इस बात की निरंतर प्रतीति रहती है कि ईश्वर न्यायकारी है और वह सभी मनुष्यों को कर्मों के अनुसार ही यथा योग्य न्याय प्रदान करता है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में विश्वास होना मनुष्य को चिंता से मुक्त करने का एक बहुत बड़ा साधन है। आस्तिक व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता हुआ प्रायः चिंता मुक्त रहता है। इसलिए ईश्वर पर सुदृढ़ विश्वास होना जरूरी है। भय को हटाने के लिए अभय होना ही एक साधन है। हम हमारे मन में से अनावश्यक डर को, अनावश्यक भय को दूर करें। यही एक रास्ता है भय से मुक्त होने का। आशा है कि भय के संबंध में ये बातें आपको विचारणीय लगी होगी और आपसे निवेदन है कि आप भी जिन बातों से भयभीत रहते हैं उन बातों पर पुनर्विचार कीजिएगा और विवेक का प्रयोग करते हुए, बुद्धि का प्रयोग करते हुए कौन से भय वास्तविक या संभावित है और कौन से भय केवल काल्पनिक है, यह विचार करते हुए अपने जीवन में अनावश्यक रूप से भयभीत होने का काम करते हुए निरंतर निर्भय, अभय होने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।